ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक मैं लेकर आई हूँ वो एक न्यू पिक अ कार्ड लव रीडिंग है, जिसका टॉपिक है आपके पर्सन की लाइफ विद यू एंड विदाउट यू। ठीक है, तो हम देखेंगे कि आपके पर्सन की लाइफ जब आपके साथ थे तब वो कैसा फील करते थे, क्या चल रहा था उनकी लाइफ में, और जब वो आपके बिना है, मतलब अब आप या तो आप उनसे सेपरेट हो गए या वो आपसे सेपरेट हो गए, देन आपकी उनकी लाइफ में अब क्या चल रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे 3 पाइल्स आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, 1, 2 एंड 3 मैं आपको शो कर दूंगी 1 बाय 1। उसके बाद आप उसे सेलेक्ट कर लीजिएगा, चूज कर लीजिएगा। फ्रेंड्स देखिए, जो भी पाइल आपको चूज करना है वो आप पहले जिनके भी बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनको अपने दिमाग में लाकर मेडिटेशन करके देन इसमें से जो पाइल आपको अट्रैक्ट करे वो चूज कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए यहाँ पे आपके पर्सन की लाइफ विद यू एंड विदाउट यू, इसमें आपके पर्सन आपके एक्स हो सकते हैं, वो पर्सन हो सकते हैं जिनके साथ अभी आप नो कांटेक्ट में हैं। ठीक है, तो वो अपने अकॉर्डिंग आप रखिएगा। ठीक है ना, तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। ये एक न्यू पिक अ कार्ड लव रीडिंग है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने पर्सन चूज कर लीजिएगा और साथ ही उसके अकॉर्डिंग पाइल देख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ बता देती हूँ, ये जनरल रीडिंग होती है तो हो सकता है सबसे रेजोनेट ना करे, आपसे जो रेजोनेट करे वो लीजिए। अगर रेजोनेट नहीं करता है तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और साथ ही वीडियो पर जो मेल आईडी मेंशन है वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो है chavi.saxena147@gmail.com। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, ये पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती है। ठीक है, चलिए मैं आपको पाइल शो कर देती हूँ। लास्ट में हम एक एक कार्ड लेंगे सारे पाइल्स के लिए कि उनका फ्यूचर एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। ठीक है, देखिए फर्स्ट पाइल है यहाँ पे ये बैंगल, ब्लैक कलर बैंगल। देखिए ऐसे आपको दिख रहा होगा आई गेस। ठीक है, सेकंड है ये क्रीम। ओके, थर्ड है ये हमारा क्लचर। ऑलरेडी वीडियो पे भी ना आपको ये दिख जाएगा, तो पहले आप वीडियो पे भी देख सकते हैं। वीडियो के जो इमेज आती है, फर्स्ट इमेज, वहां पे भी आप जाके चूज कर सकते हैं। आपको तीनों पाइल दिख जाएंगे, जो अट्रैक्ट करे उसे चूज कीजिएगा। चलिए 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। पहले अपनी ये ब्लैक कलर बैंगल से स्टार्ट करते हैं, अपने फर्स्ट पाइल से जिन्होंने चूज किया है ये ब्लैक कलर बैंगल। देखते हैं आपके पर्सन की लाइफ आपके साथ कैसी थी और अभी वो कैसे रह रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। ये कार्ड है कि आपके पर्सन की लाइफ विद यू। ओके, तो यहाँ पे कार्ड्स हैं 5 ऑफ सॉर्ड्स अपराइट, 9 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ये तो है आपकी पर्सन की लाइफ विद यू, जब वो आपके साथ थे। ठीक है, तब ये फीलिंग्स है उनकी। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, आपके पर्सन जब आपके साथ थे तो उनके लिए एक तरीके से एक बहुत ही इमोशनल फुलफिलमेंट थी उनकी लाइफ में, एक हैप्पीनेस थी उनकी लाइफ में। एक तरह से कह सकती हूँ कि विश कम ट्रू था उनकी लाइफ में आपके होने से। ठीक है, बाकी हम देखते हैं पहले कि आपके पर्सन की लाइफ विदाउट यू क्या सिचुएशन है। ओके, 4 ऑफ कप्स रिवर्स्ड, द हर्मिट अपराइट एंड द लवर्स रिवर्स्ड। ओके, देखिए जिन लोगों ने भी ये पाइल चूज किया है, जो भी अपने पर्सन सेपरेशन में है, पहले जो मुझे रीजंस लग रहे हैं ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने इस रिश्ते पे गिव अप कर दिया है। और रीजन यहाँ पे जो गिव अप करने का रहा है, स्पेशली उनका कोई एक्शन न लेना। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोगों के फैमिली इश्यूज दिख रहे हैं मुझे, फैमिली मैटर दिख रहे हैं मुझे। थर्ड पार्टी का इशू है, लेकिन थर्ड पार्टी में मुझे बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ मेजॉरिटी में फैमिली लग रही है। थर्ड पर्सन 5% लोगों के लिए हो सकता है, अदरवाइज यहाँ पे मुझे फैमिली इश्यूज लग रहे हैं। ठीक है, तो आपके पर्सन की लाइफ विद यू की अगर हम बात करें, जब आपके साथ थे तो एक तरीके से मैंने आपको बताया कि इस रिश्ते पे म्यूचुअल काम किया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने गिव अप किया है चीज़ों पे। ठीक है, आपके पर्सन ऐसे थे कि लाइक उन्हें आपके साथ एक विश कम ट्रू वाली फीलिंग थी, लेकिन कभी कभी रिश्ते पे म्यूचुअली काम करने पे ना वो गिव अप कर देते थे।
कुछ लोगों के लिए देखिए, जैसे यहाँ 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, तो मुझे ऐसे भी चांसेस लग रहे हैं कि आपके साथ डिसेप्शन के चांसेस हुए हैं, थर्ड पार्टी की सिचुएशन हो सकती है। लेकिन जब वो आपके साथ थे ना, तो एक कंप्लीटनेस उनकी लाइफ में थी। हो सकता है कि आपने इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए हैं उनके कंपैरिजन में। उन्होंने, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि वो अपने एक्शंस में ही लैक करे हैं, इस रिश्ते की बॉन्डिंग को मेंटेन करने में ही लैक करे हैं वो, क्योंकि आपने उनके लिए ना सब कुछ किया है। लाइक एक होता है ना, किसी के लिए हम सब कुछ करते जाते हैं, वैसी फीलिंग्स है, और तब हम क्या कहते हैं, उस बातों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। ये पर्सन की फीलिंग्स मुझे ऐसे लग रही है, क्योंकि इनके लिए आप हमेशा अवेलेबल रहे, आपने हमेशा इस रिश्ते पे काम किया है और उन्हें हमेशा एक कंप्लीटनेस फील कराई है, और उन्होंने इन चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लिया है क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि ठीक है, ये तो मुझे मिल ही जाती है। इस तरह की फीलिंग्स आ रही है। आपका जो रिलेशनशिप है ना, वो म्यूचुअल एफर्ट्स में ही लैक करा है। नो डाउट आपके पर्सन की गिव अप एनर्जी मुझे फील हो रही है। और अगर बात करूं कि अब आपके बिना उनकी लाइफ कैसी चल रही है, तो सबसे पहली बात है कि उन्हें रियलाइजेशन आ गया है कि कैसे अपने लिए स्टैंड लिया जाता है। कहीं ना कहीं जिन लोगों ने भी ये पाइल चूज किया है, आपके पर्सन ने स्टैंड नहीं लिया है। आज उन्हें ये चीज़ पता है कि स्टैंड कैसे लेते हैं अपने लिए, और अपने लिए खुद के लिए चीज़ें करी कैसे जाती हैं। मतलब एक होता है ना, हम लेसन सीखते हैं हर चीज़ से। अगर बात करूँ इनकी लाइफ कैसी चल रही है, तो इनकी लाइफ जितनी खुश थी ना पहले, जितनी हैप्पीनेस थी इनकी लाइफ में, वो आपकी वजह से थी। जैसे ही आप गए इनकी लाइफ में, अब इन्हें खुशियाँ ढूंढनी पड़ती हैं। ठीक है, इन्हें मिलती नहीं है, इन्हें ढूंढनी पड़ती है। छोटी छोटी चीज़ें ऐसे, मतलब होता है ना कि हम मोहताज हो जाते हैं खुश होने के। हमें लगता है कि कहाँ पे ऐसा कोई रीज़न मिले जिससे हम खुश हों। पहले उसी खुशी को इन्होंने फॉर ग्रांटेड लिया है, आज ये उसी खुशी की तलाश में है। देखिए, जिनके भी पर्सन ने यहाँ पे थर्ड पर्सन की वजह से उन्हें छोड़ा है या डिच किया है, डिसेप्शन के चांसेस जिनके भी यहाँ पे हैं, आज भी वो जिस पर्सन के साथ है ना, उनकी बॉन्डिंग उनके साथ भी नहीं बन पा रही है। देखिए, रिवर्स कार्ड है यहाँ पे। कहीं ना कहीं जैसा उन्होंने आपको फील कराया है ना, सेम वैसा उन्हें उनके पर्सन फील करा रहे हैं फॉर ग्रांटेड। ठीक है, जिनके भी यहाँ फैमिली इश्यूज हैं, कि फैमिली इश्यूज की वजह से उन्होंने इस रिश्ते पे गिव अप किया है, आज उन्हें ये समझ में आ चुका है कि उन्हें उस वक्त स्टैंड लेना था। अब उनके पास ना ऐसी सिचुएशन है कि अब वो केवल थक हार के बैठ के देखते हैं कि मैंने किया क्या, ये मैंने कर क्या दिया। ठीक है, एक टाइम पर ऐसा रहा है आप दोनों की, अगर मैं बात करूं म्यूचुअल बॉन्डिंग की, कि आपने उनसे बोला होगा कि स्टैंड लो इन चीज़ों के लिए, मतलब कुछ करो अपने रिश्ते के लिए, हमें आगे बढ़ना है, चाहे आप मैरिज में हो चाहे आप कमिटमेंट में हो। बट इस पर्सन ने बोला होगा कि नहीं हो सकता ये चीज़ें। एक होता है ना कि हम ईजिली एक्सेप्ट कर लेते हैं कि नहीं हो सकता कुछ, इस तरह से ही एक्सेप्ट करके बैठ चुके थे। तब तक आपने बहुत कोशिश की, लेकिन आज इस पर्सन को सारी वो बातें रियलाइज होती हैं कि काश उस वक्त स्टैंड लिया होता। और आज अगर मैं बात करूं तो काफ़ी हद तक आपके पर्सन सोचते हैं कि अगर उन्हें एक चांस मिले ना, तो वो इस रिश्ते के लिए स्टैंड लें। ये मैं उनके लिए बता रही हूँ जिनके यहाँ पे फैमिली इश्यूज हैं। सबसे पहली जो फीलिंग्स है ना, मुझे आपके पर्सन की आपके प्यार को ना समझ पाने की फीलिंग्स है। आपने ना उनको बहुत ही ईजिली अपने प्यार को अवेलेबल कराया है, अपनी केयर अवेलेबल कराई है, और इस पर्सन ने सोचा है कि ये तो मिलता ही है, इसमें मतलब आप उनके लिए क्या नया कर रहे हो, ये केयर तो मिलती ही है, कोई भी केयर करेगा। इस तरह की एनर्जी है बहुत। मतलब आपने अगर इनके साथ बहुत ही ट्रू फीलिंग्स रखी है ना, तो ये काफ़ी चलाक रहे हैं आपके साथ फीलिंग्स के लेवल पे। इन्हें ये पता था कि आप इनको चाहे अपने साथ रखें चाहे इन्हें पीछे छोड़ दें, आप इनकी खुशियों के लिए ना हमेशा कद्र करेंगे। और तब भी इसी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है बहुत से लोगों के लिए कि आप इनके लिए जो भी करते थे ना इमोशनल लेवल पे, उन पे ये कभी ध्यान ही नहीं देते थे। इन्हें लगता था कि ये तो मेरा मतलब ठीक है, ये तो मिलता ही है, ये तो रिलेशनशिप है हमारा, तो इतने एफर्ट्स तो इसे करनी ही चाहिए। इस तरह की फॉर ग्रांटेड वाली एनर्जी मुझे बहुत आ रही है यहाँ पे। देखिए, बहुत से लोगों का रिश्ता ना ये म्यूचुअल एफर्ट्स में लैक कर रहा है। आप लोगों का हो सकता है, मैं यहाँ ये भी देख पा रही हूँ, हो सकता है आपका रिलेशनशिप ज़्यादा पुराना ना रहा हो, 6 to 9 months का रिलेशनशिप भी हो सकता है ये कुछ लोगों के लिए। और इसलिए मुझे लग रहा है काफ़ी हद तक आपको अपनी बॉन्डिंग पे काम करना था, लेकिन चीज़ें
कहते हैं ना, वर्क करने से पहले ही पूरी एक तरीके से डिस्टर्ब हो गई। आपके साथ इनकी लाइफ मतलब बहुत, मैं समझ सकती हूँ, बहुत ही कंफर्ट में थी। मतलब ऐसी थी कि ये जो आपको समझा देंगे वो आप समझ जाओगे, ये जो आपसे कहेंगे वो आप समझ जाओगे। मतलब एक तरीके से इन्हें पता था कि ये पर्सन कोई ना कोई मेरे साथ रहे ना रहे, ये पर्सन मेरे लिए हमेशा अवेलेबल है मेरी खुशियों के लिए। ये हमेशा एक ऐसे एटीट्यूड में रहते थे कि इन्हें आपको ना ये अपने आगे ना आपकी बात नहीं चलने देते थे। जिस तरह की मुझे एनर्जी आ रही है यहाँ पे, अगर आप इनसे कुछ भी बोलते हैं ना तो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मेंटेन नहीं हो पाती थी आप दोनों के बीच में, क्योंकि ये अपने आप को प्रायोरिटी में रखते थे हमेशा। मतलब ये जो बोल दे वो सही है, ये वाली एनर्जी रहती थी। नो डाउट जो खुशियाँ आपके होने से इनकी लाइफ में थी वो अब कहीं नहीं है, कहीं भी नहीं है, ठीक है। और उन्हीं खुशियों को अब ये तलाश रहे हैं, क्योंकि एक होता है ना कि जब कोई हमारी लाइफ में होता है तब हमें नहीं समझ में आता, जब वो हमारी लाइफ से चला जाता है तो हम सोचते हैं कि कहाँ पे क्या मिसिंग हो रहा है। इस पर्सन के साथ वही फीलिंग्स आ रही है। इवन जिनके साथ यहाँ पे थर्ड पार्टी में है वो आप में, वो उस पर्सन में भी वही खुशियाँ, वही बातें तलाश कर रहे हैं जो आप में उन्होंने पाई हैं। और रही बात जिन्होंने फैमिली की वजह से यहाँ पे रिश्ते को रिजेक्ट किया है, वो कहीं ना कहीं फैमिली से भी उतने कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे, उतना ओपन अप नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें रियलाइज है कि कुछ प्रीशियस गया है उनके हाथों से। और बहुत जल्दी ये चीज़ें उन्हें रियलाइज नहीं हुई है, टाइम लगा है इसमें। अगर मैं कहूँ कि इन्होंने आपको छोड़ने के बाद बहुत जल्दी फील कर लिया हो कि ऐसा हुआ है, नहीं। ये पर्सन अपनी चालाकियों में इतने ज़्यादा, कह सकते हैं एक डीप, एक कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे अपनी चालाकियों में कि इन्हें ये चीज़ें ईजिली रियलाइज़ नहीं हुई हैं। पहले इन्हें ऐसा लगता था ठीक है, मतलब मैं जीता या हारी, या मैं जीती या हारा, इस तरह की एनर्जी थी इनकी। सीधी बात मैं बता रही हूँ, आपको इन्होंने फॉर ग्रांटेड लिया है, आपके द्वारा दी गई खुशियों को इन्होंने फॉर ग्रांटेड लिया है। आपने इनको कभी ये फील ही नहीं कराया कि मतलब लाइफ में ऐसा भी होता है कि आप अकेलापन फील करते हैं, या कभी ऐसा भी होता है कि आपको खुशियाँ नहीं मिलती हैं। आप इनके लिए, मैंने बोला ना, हमेशा अवेलेबल रहने वाले लोगों में से रहे। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना हक मान के रहा है कि लाइक ये तो मेरा मतलब हक है, ये तो मुझे मिलेगा ही, रिलेशनशिप में है तो एफर्ट्स तो ये करेगी या करेगा ही, इस तरह से लिया है चीज़ों को। आपने अपने पूरे इमोशंस इस पर्सन के लिए रख दिए, और ये काफ़ी खुश भी फील करते थे जब आपके साथ थे। एक कॉन्फिडेंस होता है ना एक पर्सन का, ये वैसे कॉन्फिडेंस में रहे आपके साथ। इवन कह सकते हो ओवर कॉन्फिडेंट कभी कभी तो चीज़ों को लेकर, क्योंकि आपने हमेशा इनकी खूबियों को बताया है, इनकी अच्छाइयों को बताया है इनके सामने। जब भी ये गिव अप करे ना अपनी लाइफ से, आपने इनको बताया है कि नहीं, आपके पास खूबियाँ भी हैं और आप आगे बढ़ सकते हो। आप इनका मोटिवेशन भी रहे हो बहुत से लोगों के लिए यहाँ पे। आपने इनको बताया है कि कैसे म्यूचुअली काम किया जा सकता है, कैसे अपने फाइनेंस और करियर में आगे बढ़ा जा सकता है। इनकी एनर्जीज ऐसी भी रही हैं कि ये केवल रिश्ते पे गिव अप करने वाले लोगों में से नहीं थे, ये ऐसे भी पर्सन थे जो अपनी लाइफ में ना कोई सिचुएशंस आती थी तो ये गिव अप कर देते थे, ठीक है। तब आप इन्हें चीयर अप करते थे, तब आप इन्हें बताते थे कि नहीं, आप कर सकते हैं। और तब ये अपने वर्क पे अच्छा करते थे, प्रोग्रेस करते थे। कहीं ना कहीं इन्हें एक मोटिवेशन, एक कहते हैं ना, वो मिलता था आपसे। पर जब आप अब इनकी लाइफ में नहीं है तो ये एकदम अकेला फील करते हैं। सबसे पहली बात, एकदम अकेला, एकदम आइसोलेटेड है ये। चाहे ये थर्ड पर्सन की वजह से आपको छोड़ के गए हैं, चाहे ये फैमिली की वजह से आपको छोड़ के गए हैं, कहीं भी गए ना, किसी भी वजह से गए हैं, ये पर्सन अपने आप को आइसोलेट करके बैठे हुए हैं। जितने डर, जो भी इनके फियर्स थे ना, जिनसे आप इन्हें लड़ना सिखाते थे, आप इन्हें सिखाते थे कि नहीं हारना है, हिम्मत नहीं हारना है, ठीक है, एक बॉन्डिंग बनाते थे आप इनके साथ, वो डर आज इनको घेर कर ना खड़े हुए हैं और ये अकेले हैं वहां पे। आई नो मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, बट जो मुझे फील हो रहा है मैं वो बता रही हूँ आपको, जो एनर्जीज कैच हो रही है यहाँ पे। और अभी भी ये एक होप रख रहे हैं, कहीं इनको कुछ ऐसी, मतलब एक होप है कि किसी तरीके से ये वापस चीजों को पा पाए, वैसे ही खुशियां पा पाए।
ये खुद भी रियलाइज कर चुके हैं कि अब ये सोचते हैं अब ये सोचते हैं कि जो कुछ इनकी लाइफ में था अब इनकी लाइफ में क्या बचा। और जब आज इन्हें ये रियलाइज है ना, तो मैं ये नहीं कह रही कि ये फाइट करने के लिए रेडी हैं, लेकिन काफ़ी हद तक ये फैमिली से भी आइसोलेट हुए हैं, क्योंकि इन्हें लगा है कि फैमिली एक रीज़न बनी है इनको आपसे अलग करने के लिए। और अगर ये फिजिकली ऐसा नहीं कर रहे, सेपरेशन में नहीं है अपनी फैमिली के साथ, तो भी इनके मन में कहीं ना कहीं उचाट हो जाता है ना, वैसी फीलिंग आई है कि शायद इन्हें फैमिली इश्यूज की वजह से आपके साथ ही आगे बढ़ नहीं पाए। थर्ड पर्सन के साथ तो इनकी बॉन्डिंग बन ही नहीं रही, क्योंकि वहां पे भी चीजें वन साइडेड हो रही और इन्हें हमेशा से आदत रही है कि इनके लिए चीजें की जाए। और आज जो पर्सन है ना, वो इनके लिए अनकंडीशनली नहीं कर रहा है, और तब ये वही खूबियां तलाश रहे हैं जो आपके साथ इन्हें मिली। देखिए, बहुत से लोगों के लिए बोल रही हूं मैं, सबके लिए नहीं होगा। अभी भी इस पर्सन को होप है कि शायद आपके साथ कुछ चीजें ठीक हो जाएं। इन्हें होप है, इन्हें अभी भी इस तरह की होप मुझे लग रही है कि आप आ जाए और सब चीजें ठीक कर लें। इनके तो देखिए, मैंने आपको बताया ना कि ये गिव अप एनर्जी में ज्यादा रहने वाले पर्सन है, लेकिन इनको ऐसी होप है अभी भी कि शायद आप आएंगे और इनकी लाइफ को वापस से सही कर देंगे। और काफी हद तक इनमें भी चेंज आया है, ज्यादा नहीं बोलूंगी मैं, काफी हद तक इनमें चेंज आया है कि ये चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी हुए हैं। क्योंकि ये बहुत ही ऐसे पर्सन रहे हैं जो होता है ना कि सिचुएशंस आई तो गिव अप कर दिया, सिचुएशन आई तो उस सिचुएशन से भाग गए, फेस नहीं किया। इन्हें अपनी लाइफ में ना जो भी चीजें मिली हैं, ठीक है, जो भी केयर प्यार किसी से भी मिला है, वो बहुत ही ईजिली मिला है, तो इन्हें कभी ना इन चीजों की वैल्यू नहीं हो पाई। लेकिन जब ये आउट ऑफ द कंफर्ट जोन गए ना, अपनी लाइफ में इन्होंने और भी चीजें जब टैकल की है ना, तो इन्हें समझ में आ रहा है कि जो इन्हें प्यार मिला था ना, वो एक्चुअल में सबको नहीं मिलता। अभी अगर ये किसी और रिलेशनशिप में है तो वो वन साइडेड चल रहा है। फैमिली में भी ये उतना ओपन अप नहीं हो रहा है, बिकॉज इन्होंने अब रियलाइज कर लिया है कि इन्होंने अपनी लाइफ में खोया क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन के एक्शन क्या हो सकते हैं आपकी तरफ, जिन्होंने ये ब्लैक कलर बैंगल चूज किया है। टू कार्ड्स आए हैं, ले लेते हैं। देखिए, द स्टार रिवर्स्ड एंड द क्वीन ऑफ वैंड्स। मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये पर्सन ना आपको अपनी विश कम ट्रू मानते थे। चाहे इनको इस चीज का रियलाइजेशन ना हो, लेकिन इन्हें पता था कि जो खुशियां थी ना, वो आप ही, उसका कहीं ना कहीं एक मेजर रीजन आप थे। और अभी इनको ये फील हो चुका है कि इन्होंने काफी हद तक अपनी लाइफ में ना, एक कहते हैं ना, सिली मिस्टेक्स की है या कुछ ऐसी हरकतें की हैं जिससे सब कुछ इम्बैलेंस हो गया है। जो भी खुशियां थी ना इनकी, सब इम्बैलेंस हो गई है। और ये पर्सन अभी इस सिचुएशन में है कि जब इन्होंने कभी अपने ईगो को प्रेफरेंस दी है ना, तो आज ये जो एक सॉफ्ट साइड होती है ना एक रिलेशनशिप की, ये उस तरफ ध्यान दे रहे हैं। मतलब इस पर्सन का हो सकता है कि ईगो मैटर बहुत ज़्यादा रहा हो, बहुत ज़्यादा इन्होंने अपने ईगो को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बना के रखा हो। लोग भूल जाते हैं कि ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट में डिफरेंस क्या है। इसी तरह से इस पर्सन ने भी अपने ईगो को बिल्कुल आगे रखा है। लेकिन आज ये पर्सन इस फीलिंग में है, इस सिचुएशन में है कि ये अब इस रिश्ते की जो अच्छाइयाँ थी ना, जो इन्होंने मिस कर दी अपने इस ईगो में, झूठे ईगो में, उसकी तरफ ध्यान दे रहे हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि इनका ईगो इनको आपकी तरफ बढ़ने नहीं दे रहा है। इतना कुछ जो हो चुका है इस रिश्ते में, ये इनको आपकी तरफ बढ़ने नहीं दे रहा है। कहीं ना कहीं इनको होप है कि इस रिश्ते में शुरुआत आप करें, क्योंकि खुद करेंगे तो इनका ईगो हर्ट होगा। और इन्हें पता है कि इन्होंने बहुत ही सिली मिस्टेक्स की है जिस टाइम पर ये रिश्तों को ठीक कर सकते थे। थोड़ा सा मुझे इस पर्सन में गट्स नहीं लग रहे हैं कि ये आगे बढ़ पाए, लेकिन हो सकता है जहां इन्हें इतना रियलाइजेशन हुआ है वहां इन्हें आगे भी रियलाइजेशन हो चीज़ों का। ठीक है, तो ये थी रीडिंग उनके लिए जिन्होंने ये ब्लैक कलर बैंगल चूज़ किया था कि आपके पर्सन की लाइफ विद यू एंड विदाउट यू। ठीक है, आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपसे रेजोनेट की हो तो प्लीज़ बताइएगा।
एक चीज़ मैं और देख पा रही हूँ यहाँ पे कि ये जो पर्सन है, मैंने बोला आपको ना गिव अप एनर्जी में है। और देखिए कार्ड भी है किंग ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड। ये कार्ड भी यहाँ पे ये शो करता है कि ये पर्सन ना लोगों के इन्फ्लुएंस में रह के काम बहुत करते थे। मतलब अगर फैमिली के इन्फ्लुएंस में आए तो आपको छोड़ दिया, या किसी थर्ड पर्सन के इन्फ्लुएंस में आए तो आपको छोड़ दिया। खुद के लिए स्टैंड लेना इन्हें तब नहीं आता था, लेकिन आज समझ चुके हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और साथ ही वीडियो पे जो मेल आईडी मेंशन है वहाँ मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो है chavi.saxena147@gmail.com। फ्रेंड्स, ये तो थी रीडिंग फर्स्ट पाइल की। प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स, और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए जिससे कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूँ तो आपको मिल सके। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स अपना सेकेंड पाइल जो है ये क्रीम। जिन्होंने भी ये क्रीम चूज की है, देखते हैं उनके पर्सन की लाइफ विद डैम एंड विदाउट डैम। ठीक है, ओके। तो आपके पर्सन की लाइफ विद यू में अगर मैं बात करूं तो कार्ड्स है किंग ऑफ वैंड्स रिवर्स्ड, 5 ऑफ वैंड्स रिवर्स्ड एंड नाइट ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड। ओके, अब देख लेते हैं विदाउट यू में क्या कार्ड्स हैं। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स अपराइट, 6 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड एंड द हैंग्ड अपराइट। देखिए फ्रेंड्स, ये अगर जिन्होंने पाइल चूज किया है और जिनसे रेजोनेट करेगी रीडिंग, मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन जब आपके साथ भी थे ना कहीं आप लोगों के ईगो क्लैशेस होते थे। बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स दिख रहे हैं। ये आप दोनों के माइंड में हो सकते हैं, आपके पर्सन के माइंड में हो सकते हैं, बट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट मुझे दिख रहे हैं। स्पेशली मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग दिख रही है क्योंकि यहाँ पे एक पर्सन के ईगो इश्यूज आ रहे हैं। ठीक है, जब वो आपके साथ थे ना तब उन्होंने इस रिश्ते में, पहली बात तो मैं बोलना चाहती हूँ कि आपके पर्सन ने ना स्टेप बैक किया है। ठीक है, चाहे वो इन एंड आउट रहे हों इस रिश्ते में, चाहे उन्होंने रिश्ते के लिए एक स्टेप ना लिया हो जो भी उस समय ज़रूरी हो, ये मुझे दिख रहा है। रीजंस यहाँ पे आप दोनों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी दिख रही है। और एक चीज़ और है, आपके रिश्ते में लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी है। ये फैमिली हो सकती है, ये अदर लोग हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, आसपास के लोग हो सकते हैं आपके या उनके। बट जो भी लोग रहे हैं ना, कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा रहा है। उन्होंने दूसरों की बहुत सुनी है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत क्रिएट हुई है और बहुत ही ईगो से काम लिया है उन्होंने। हो सकता है आपके भी कुछ ईगो इश्यूज रहे हो, बट उनके भी मुझे ईगो इश्यूज यहाँ पे मेजॉरिटी में दिख रहे हैं। अगर बात करूं मैं कि आपके पर्सन की लाइफ आपके बिना कैसी है, तो पहली बात ये कि जैसी सिचुएशन में वो पहले थे, बीच में कॉन्फ्लिक्टेड, किसी भी डिसीजन पे नहीं, सेम सिचुएशन में वो अभी भी स्टक है। इस पर्सन का नेचर ही ऐसा हो सकता है कि इन्हें स्टक रहने की एक आदत नहीं होती लोगों को, वैसी है। अभी भी ये सिचुएशंस बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। पहले ही अगर ये पर्सन यहाँ पे अगर थर्ड पार्टी है या फैमिली है, ठीक है, जो भी सिचुएशंस है ना, ये अभी भी चीज़ों को बैलेंस तो नहीं कर पा रहे हैं। काफ़ी हद तक इस पर्सन ने अपने करियर पे काम ज़रूर किया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि करियर को इन्होंने प्रायोरिटी दी है, लेकिन अभी भी ये अपने आसपास के लोगों के साथ ना एक बैलेंस नहीं बिठा पा रहे हैं। जब ये आपके साथ थे ना, तो कहीं ना कहीं आपने भी ना इन्हें बहुत ही एक, कहते हैं ना, किंग वाली फीलिंग फील कराई है कि आप मतलब एक अथॉरिटी वाली सिचुएशन में हमेशा इन्हें रखा है। लेकिन मुझे जिन्होंने ये पाइल चूज किया है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे आप लोगों की बॉन्डिंग में थोड़ी गड़बड़ी लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी एक प्रॉपर बॉन्डिंग यहाँ पे नहीं, बैलेंस नहीं दिख रहा मुझे आपकी बॉन्डिंग में। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा ही लड़ाई झगड़े रहे हैं। स्पेशली चुप वो अगर नहीं हुए हैं तो चुप आप भी नहीं हुए हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जिन्होंने भी ये पाइल चूज किया है, आई वॉन्ट टू से वन थिंग, आपने अपनी बॉन्डिंग पे या तो काम नहीं कर पाए हैं या म्यूचुअल काम हुआ नहीं है आपकी बॉन्डिंग पे। क्योंकि कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके रिश्ते में ना अट्रैक्शन रहा है, पैशन रहा होगा, लेकिन इमोशंस मुझे नहीं दिख रहे हैं।
ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि आपका रिलेशनशिप ना या तो स्टार्टिंग फेज में हो सकता है, या जैसे ही मतलब एक सीरियस मोड पे आता था ना, जैसे ही मतलब कुछ टाइम सही चलने के तुरंत बाद ही कुछ ऐसे मिसकम्युनिकेशन होने लगते थे, लड़ाई झगड़े होने लगते थे। आपके रिश्ते की बॉन्डिंग ग्रो नहीं कर पाई है। मैं ये देख पा रही हूँ, आप जब साथ में भी थे ना, तो एक पर्सन था जो बहुत ज़्यादा डेस्परेट था एक्शन के लिए, दूसरा पर्सन था जो चीज़ों को रोक के स्टेप बैक करता था। रीजंस यहाँ पे आप दोनों के बीच में लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा रहा है। ठीक है, ये फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, वो आपके अकॉर्डिंग होगा, आप अपने हिसाब से सोच सकते हैं। यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो भी मुझे थर्ड पार्टी के इशू बहुत कम लोगों के लग रहे हैं। मुझे यहाँ पे भी फैमिली इश्यूज ज़्यादा लग रहे हैं, या आसपास के लोगों का इन्फ्लुएंस ज़्यादा लग रहा है। इस पर्सन की सिचुएशन भी यही है कि ये कभी ना चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, खुद से इनसे चीज़ें हैंडल नहीं होती हैं। और आपकी प्रॉब्लम ये है कि आप इन्हें उतना टाइम नहीं देते जितना टाइम इन्हें चाहिए एक डिसीजन पे आने के लिए, और ये रीज़न बनते हैं आपके बीच के कॉन्फ्लिक्ट के। देखिए, जब ये आपके साथ थे, कॉन्फ्लिक्ट बहुत रहे हैं इनकी लाइफ में, दूसरों के साथ या आपके साथ। मुझे जिन्होंने भी ये पायल चूज किया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके रिश्ते में ना एक ग्रोथ नहीं आ पाई है। शायद आप एक परफेक्ट बॉन्डिंग मेंटेन नहीं कर पाए हैं। मुझे एक इम्बैलेंस दिख रहा है यहाँ पे। आप दोनों ने ही, मैं एक चीज बोलूंगी कि आप दोनों ने ही ना, जब भी कोई सिचुएशन आई है तो चीजों को ईगो पे लिया है, सेल्फ रिस्पेक्ट पे लिया है, लेकिन उससे इमोशनली हैंडल नहीं करा है, प्यार से हैंडल नहीं करा है। अगर आपके पर्सन की बात करूं कि आपके साथ जब वो थे तो ये सिचुएशंस थी, आपके ना होने पर उनकी लाइफ में कैसा है, तो मुझे उनकी लाइफ में कोई खास चेंज नहीं दिख रहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी लाइफ वही है जहां वो थी, जितनी इम्बैलेंस थी उतनी ही इम्बैलेंस है। बस अभी वो थोड़ा सा स्टक हो गए हैं किसी एक सिचुएशन को लेकर, हो सकता है आपके बारे में सोचकर वो स्टक हैं, अभी किसी डिसीजन पे नहीं है। बट हाँ, इन्होंने, इस पर्सन ने आपको छोड़कर ना, आपको छोड़कर जिस भी चीज पे ये फोकस करना चाह रहे थे अपनी लाइफ में, उस चीज पे फोकस किया है, उसको स्टेबल किया है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे करियर हो सकते हैं, फाइनेंस हो सकते हैं, इन्होंने उस पर वर्क किया है। ये पर्सन मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसे लगे भी है कि सेल्फ सेंटर्ड होंगे, ये सेल्फ सेंटर्ड रहे हैं। इन्होंने अपने आप को ना हमेशा एक सेफ साइड और एक सेल्फ सेंटर्ड रखा है, और आज इन्होंने जिस भी चीज के लिए ऐसा किया, जिनके लिए भी यहाँ पे करियर की एक रीजन रहा है, मतलब फाइनेंशियल सिचुएशंस रही हैं, इस पर्सन ने काफी हद तक अपने आप को बैलेंस कर लिया है, स्टेबलाइज कर लिया है। लेकिन अपनी इमोशनल लाइफ में ये आज भी चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, वहीं स्टक है। इनके लिए तो मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन वहीं स्टक है, और ये इनके लिए एक कंफर्टेबल सिचुएशन है। मतलब ये पर्सन का ऐसा है कि ज़्यादा एक्शन इनसे लिए नहीं जाते। आप भी अगर इनसे किसी बात का आंसर मांगना चाहते होंगे ना, तो इनके पास कोई आंसर, कोई क्लैरिटी नहीं रहती होगी, और अगर ज़्यादा ही चीज़ें बढ़ती होंगी तो बस लड़ाई झगड़े, कोई आंसर नहीं, कोई क्लियर कट क्लैरिफिकेशन नहीं। ये पर्सन दिमाग में आपके बारे में काफ़ी सोचते हैं, लेकिन इन्हें पता है कि इन्हें कोई एक्शन अभी भी नहीं लेना है। मतलब एक कहते हैं ना, अपना हाथ खींच के लोग रहते हैं, सेम इनका वही सिचुएशन है। ये सोच सकते हैं आपके बारे में, लेकिन कोई एक्शन लेने के लिए भाई नहीं। मतलब अगर यहाँ फैमिली इशू है तो भाई हमारी फैमिली जो डिसाइड करेगी वो करेंगे, या अगर कोई और इशू है तो पहले ही उन बातों को रखते हैं। लेकिन आज भी ये जिस सिचुएशन में है ना, ये अपनी लाइफ में भी स्टक है। ऐसा नहीं कि इन्होंने आपकी लाइफ के साथ कुछ गलत किया, ये अपनी लाइफ में खुद ही स्टक है। ये आपके साथ क्या अच्छा करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, जिन्होंने भी ये पाइल चूज किया, मैं उनके लिए ये बताना चाहती हूँ, आपने भी कहीं कहीं चीज़ों को इम्पेशेंटली डील करा है। ठीक है, अगर नहीं इम्पेशेंटली तो ईगो पे लेकर डील जरूर किया है। मतलब मुझे यहाँ पे एक बॉन्डिंग मिसिंग लग रही है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट तब बने हैं जब यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो पाया, और तब इस रिश्ते में जो है एक सेपरेशन आया होगा आपके लिए। इस पर्सन
अपने लाइफ की किसी एक फील्ड पे तो बहुत काम किया है, उसको तो इसने स्टेबलाइज कर लिया है। मुझे इस पर्सन में ज़्यादा चेंज नहीं दिख रहा कि इनकी लाइफ आपके साथ और आपके बिना, लाइक आपके साथ थे जब ये, ठीक है, तो भी मुझे ये ऐसे पर्सन लगे हैं कि ज़्यादा चीज़ों पे रिएक्ट ना करना, ज़्यादा चीज़ों के लिए कोई एक्शन ना लेना, ठीक है, हमेशा एक बैक सीट लेना हर चीज़ में, मतलब किसी भी चीज़ में रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेना, और जब भी अगर चीज़ों का बढ़ना, बातों का बढ़ना, तो कॉन्फ्लिक्ट होना या लोगों की सुनना, लोगों के इन्फ्लुएंस में आना, मिसअंडरस्टैंडिंग का बढ़ना। मुझे ऐसे इश्यूज दिख रहे हैं जब ये आपके साथ थे तब, और जब ये आपके साथ नहीं है तो भी ये अपनी चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। अब इनका फोकस करियर पे ज़्यादा है, करियर को बैलेंस करने पे ज़्यादा है। आपका ध्यान जो है ना इनके दिमाग में है, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी प्रायोरिटी जो है ना वो इनकी करियर ही है, या अगर इनकी फैमिली है तो इनकी फैमिली ही है। बस ये आपके बारे में सोचते हैं, लेकिन आपके लिए एक्शन लेने के लिए मुझे ये अभी भी रेडी नहीं लग रहे। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैं ये कहना चाहूँगी, जिन्होंने पाइल चूज़ किया है, जिनसे रेजोनेट किया है, थोड़ा सा अपनी बॉन्डिंग पे काम करिए। मुझे इस पाइल में थोड़ी सी बॉन्डिंग कम दिखी है, स्पेशली अगर बोलूँ तो एक जिनके लिए ये रिलेशनशिप स्टार्टिंग फेज में था, एक अट्रैक्शन, पैशन दिखा है मुझे, लेकिन आप दोनों के ही बीच में ऐसी सिचुएशन है ना कि आप लोग अपनी अपनी तरफ से चीज़ों को टैकल नहीं कर रहे हैं। लाइक आप अगर कहीं मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं तो ये पीछे हट रहे हैं, ये अगर मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं तो आप इम्पेशेंट हो रहे हैं, ठीक है। तो चीज़ों को बैलेंस करना पड़ेगा, म्यूचुअल एफर्ट्स यहाँ पे नहीं है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं है यहाँ पे। और आपके पर्सन की लाइफ की बात करूँ तो आपके साथ जब थे तो भी उनकी लाइफ में कई तरह के कॉन्फ्लिक्ट रहे हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में उन्होंने ऐसा रखा हुआ है कि लोगों को इन्वॉल्व बहुत किया है कि भाई तुम भी आके एडवाइस दे दो, तुम भी आगे राय दे दो, और फैमिली तो इन्वॉल्व हो ही रही है। और खुद इन्होंने क्या करा, भाई हम वो करेंगे जो हमें बता दिया जाएगा, इस तरह का एटीट्यूड है बहुत से लोगों के लिए। या फिर ऐसा एटीट्यूड है कि बिना सोचे समझे कुछ भी एक्ट कर देने का, ठीक है। तो ये सिचुएशंस रही है आपके साथ, और जब आपके साथ वो नहीं है, कहीं ना कहीं उन्होंने थोड़ा पेशेंट होना सीखा है, थोड़ा पेशेंस रखना सीखा है, लेकिन सिचुएशंस में अभी भी वो वैसे ही स्टक हैं, अपनी चीज़ों को बैलेंस कर पाने में वो वैसे ही स्ट्रगल कर रहे हैं। बस किसी एक लाइफ के पेस पे उन्होंने काम कर लिया है और उसे स्टेबल कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो आपको अपने दिमाग से निकालने के लिए ना अपना फोकस अपने करियर पे कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि जिन्होंने ये पाइल चूज किया है उनके पर्सन के एक्शन क्या हो सकते हैं आपकी तरफ। एक कार्ड आया है, एक कार्ड और लेती हूँ मैं। जब एक लेना हो तो 2 कार्ड, 2 लेना हो तो 4 कार्ड्स आए हैं। ओके, देखिए यहाँ पे कार्ड आया है 6 ऑफ वेंड्स रिवर्स्ड। मैंने बोला आपको ईगो इश्यूज हैं, यहाँ पे ईगो मैटर बहुत ज़्यादा है जो इनको आपकी तरफ बढ़ने नहीं दे रहे हैं। फिर यहाँ पे कार्ड है 8 ऑफ सॉर्ड्स, ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्टक है, जैसे मैंने आपको बताया। हैंगमैन ऑलरेडी यहाँ पे है, ठीक है। और 5 ऑफ कप्स, किसी चीज़ का रिग्रेट है इन्हें, इनके मन में ज़रूर है किसी चीज़ का रिग्रेट, शायद यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक ना कर पाने का रिग्रेट इस पर्सन को है। लेकिन अगर बात करूँ तो 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पे, जो ये बता रहा है कि एक तरह की स्टेबिलिटी इस रिश्ते में ना आ पाने का रिग्रेट उन्हें भी है। ये पर्सन अपने फाइनेंस में मुझे काम करते हुए ज़्यादा दिख रहे हैं, ठीक है। और बॉन्डिंग पे शायद ये काम करते, लेकिन यहाँ पे चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड रही हैं, बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड। बट थोड़ा सा इनमें चेंज आया है चीज़ों को स्टेबलाइज करने के लिए, लेकिन अब उसका कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि चीज़ें अब वैसी नहीं है जैसे कभी पहले हुआ करती थी, ठीक है। तो इनके एक्शंस की अगर मैं बात करूं तो इनके एक्शंस मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं। देखिए यहाँ पे कार्ड भी दिख रहे हैं आप कार्ड, तो एक्शन मुझे नहीं दिख रहे हैं। हाँ, बस ये है कि इनमें थोड़ा सा पेशेंस आया है चीज़ों को डील करने का, लेकिन इनके ईगो इश्यूज अभी भी जो है इनको आपकी तरफ आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थी सेकंड पाइल की रीडिंग जिन्होंने ये चूज़ किया है। आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी और कितनी आपसे कनेक्ट हो पाए हैं आप मेरी रीडिंग से, मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा।
अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, साथ ही वीडियो पे जो मेल आईडी मेंशन है वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कोई वीडियो मैं अपलोड करूँ तो आप लोगों को मिल सके। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं फ्रेंड्स अपने लास्ट पाइल की, जो है ये क्लिप। जिन्होंने भी ये क्लिप चूज की है, देखते हैं कि आपके पर्सन जो है वो, उनकी लाइफ आपके साथ और आपके बिना कैसी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ओके, यहाँ पे कार्ड है एस ऑफ वेंड्स रिवर्स्ड, 5 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड एंड द सन कार्ड अपराइट। ओके, तो कहीं ना कहीं इतना तो मैं समझ पा रही हूँ कि आपके पर्सन की लाइफ में आप और आपकी लाइफ में आपके पर्सन एक दूसरे की हैप्पीनेस रहे हैं, एक दूसरे की खुशियाँ रहे हैं। आप अपने पर्सन के लिए एक ऐसा प्लेस थे, जैसे होता है ना, जहाँ पे हम अपनी फ्रीडम फील करते हैं, जहाँ पे हम अपनी खुशी फील करते हैं, जहाँ हमें अच्छा लगता है, जहाँ हमें कुछ भी आर्टिफिशियली नहीं करना होता, हम एकदम नेचुरल वे में बिहेव करते हैं और अपनी खुशियाँ जीते हैं। ठीक है, लेकिन इस पर्सन के साथ भी मुझे आज यहाँ पे ये लग रहा है कि इस पर्सन के साथ भी कुछ ऐसे इश्यूज हुए, या तो इनकी फैमिली की तरफ से हुए हैं या इनकी फाइनेंशियल सिचुएशंस की एक रीज़न बनी है कि इन्होंने इस रिश्ते के लिए एक्शन नहीं लिया है, इस रिश्ते की ग्रोथ के लिए एक्शन नहीं लिया है। ठीक है, आपके पर्सन की लाइफ विदाउट यू देखते हैं। 2 ऑफ कप्स रिवर्स्ड, 9 ऑफ सॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। देखिए, मेजॉरिटी के लिए यहाँ पे फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे फाइनेंशियल इश्यूज भी मुझे दिख रहे हैं। सबसे पहली बात तो मैं ये करूँगी कि आपके पर्सन और आपके बीच में एक चीज़ मैं देख पा रही हूँ, सबसे अच्छी बात है जो कि आपकी एक बॉन्डिंग रही है, एक रिलेशनशिप रहा है आपका, एक खुशियाँ साथ में रही हैं, एक मुझे एक इमोशनल लेवल, एक इमोशनल बॉन्डिंग दिख रही है यहाँ पे। ठीक है, आपके पर्सन की बात करूं कि विदाउट यू, आपके बिना वो कैसा फील कर रहे हैं, तो नो डाउट वो खुश तो नहीं है यहाँ पे। ठीक है, खुश नहीं है वो, चाहे वो इन सारी बातों का रीज़न आपको मानते हो जो भी आज रिलेशनशिप में हुआ है, चाहे वो खुद जानते हो कि उन्होंने जो किया है और जिस वजह से ये रिश्ता बिल्कुल रुक गया है, ग्रोथ नहीं हुई है इस रिश्ते में, लेकिन जो भी चीज़ें हैं खुश नहीं है वो, क्योंकि उन्हें ये पता है कि इस लाइफ में ना एक आप ही वो पर्सन थे जिन्होंने कभी उन्हें जज नहीं करा, हमेशा उन्हें अपना स्पेस दिया है, एक फ्रीडम दिया है, एक खुशियाँ दी है, और उन्हें पूरी, जो कहते हैं ना कि, और उन्हें जो भी लोग मिले हैं उन्होंने उनको काफ़ी जज किया है। फ्रेंड्स, सबसे पहली बात तो मुझे यहाँ पे लग रही है कि आपके रिश्ते में ना एक चीज़ें ग्रो नहीं कर पाई हैं। रीजंस यहाँ पे ये रहा है कि किसी एक ने स्टेप बैक किया है, और रीज़न मुझे यहाँ पे जो भी लग रहा है ना, वो इस पर्सन ने इंटेंशनली नहीं करा है, इनकी प्रॉब्लम परेशानियाँ रही हैं। चाहे यहाँ पे इनकी मदर की हेल्थ के इशू हो सकते हैं, इनकी किसी फैमिली मेम्बर के हेल्थ के इशू हो सकते हैं, इनके खुद के हेल्थ के इशूज हो सकते हैं, या यहाँ पे इनकी फाइनेंशियल सिचुएशंस हो सकती हैं। बट जो भी चीज़ें थी ना, इनकी इंटेंशनली इन्होंने ये सब नहीं किया है, इनकी मजबूरियाँ रही हैं यहाँ पे। बहुत ज़्यादा हैप्पी टाइम आपने स्पेंड किया है साथ में अब, और ये हैप्पी टाइम ये मिस ज़रूर करते हैं, क्योंकि इनके लिए आप एक ऐसा प्लेस थे कि जहाँ पे ये जैसे हैं वैसे रहते थे। जितना खुश होना है, एक बच्चे की तरह होता है ना, फ्रीडम फील करते थे। देखिए कैसे ये पर्सन जो है, कैसे ये बच्चा बहुत खुश है, आप इनकी सनशाइन रहे हैं, लेकिन इन्हें मजबूरी की वजह से आपको छोड़ना पड़ा है। बहुत से लोगों के लिए चांसेस है कि मजबूरी की वजह से ही छोड़ा है, बहुत से लोगों के लिए चांसेस हैं। जो भी है, इनका कोई ना कोई ऐसी रीज़न रहा है जिस वजह से इन्हें छोड़ना पड़ा है आपको। ये भी चाहते थे कि आपके साथ एक रिश्ता ग्रो करे। ठीक है, आपके साथ जब ये थे तो ये अपनी परेशानियों से निकलना जानते थे, इन्हें पता था कि कैसे इन्हें अपनी परेशानियों से निकलना है, क्योंकि आप हमेशा इनका साथ देते थे, आप इनको हमेशा सपोर्ट फील कराते थे। आपने कभी भी इनको जज नहीं करा इनकी गलतियों के लिए। इनकी कमियां भी होंगी, इनकी कमियां होंगी, इनकी फाइनेंशियल सिचुएशंस होंगे, इनकी फैमिली में कुछ कमियां होंगी, लेकिन आपने कभी इन्हें जज नहीं करा। कभी कभी कुछ बातों में ये आपके लिए कुछ चीज़ नहीं भी कर पाते होंगे, कोई एक्शन नहीं भी ले पाते होंगे, फिर भी आपने इनका खुले दिल से सपोर्ट किया है। चीज़ें ग्रो नहीं कर पाई आप दोनों के बीच में। आपकी बॉन्डिंग ना एक बैलेंस्ड वे में नहीं हो पाई आगे, आपका रिश्ता एक बैलेंस वे में आगे नहीं बढ़ पाया। रीज़न यहाँ पे मुझे लोगों का जजमेंटल बिहेवियर लग रहा है। ठीक है, साथ ही
जो है यहाँ पे फैमिली और फाइनेंशियल इश्यूज लग रहे हैं। इस पर्सन के अंदर एक प्रॉब्लम मुझे लग रही है कि ये पर्सन ना कोई भी सिचुएशन आने पे बहुत जल्दी हेल्पलेस या स्टक हो जाते थे। इनका ऐसा था कि लाइक ये विक्टिम फेस में बहुत जल्दी फील करते हैं, मतलब इनको ऐसा लगता है कि इनके साथ गलत हो रहा है। चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से ज़्यादा ये फील कर जाते थे कि इनके साथ ये गलत हो रहा है। और कहीं ना कहीं ना इनके अपने ही ऐसे रहे हैं कि ये चीज़ों को टैकल नहीं कर पाए। एक तरफ आपका इनका रिश्ता, एक तरफ इनकी फैमिली हो सकती है, और ये इस सिचुएशन में रहे हैं कि ना ये आपको छोड़ पा रहे हैं ना ये फैमिली को छोड़ पा रहे हैं। बट एट द एंड मैंने देखा है कि फैमिली ही जीतती है हमेशा, ना चाहते हुए भी लोग उसी तरफ चले जाते हैं। क्योंकि हो सकता है कुछ सिचुएशंस यहाँ पे किसी फैमिली मेम्बर की हेल्थ से रिलेटेड हो सकती है या इनकी फाइनेंशियल डिपेंडेंसी से रिलेटेड हो सकती है। देखिए पाइल 3 जिन्होंने भी ये चूज किया है, आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं। अगर उन्हें तब चीजें रियलाइज नहीं हुई तो आज इन्हें रियलाइज है, लेकिन ये प्यार आपसे करते हैं। बस आपके रिश्ते की बॉन्डिंग ना बढ़ने नहीं दी लोगों ने, चाहे वहां पे कोई भी रीजन हो। ग्रोथ नहीं आई आपके रिश्ते में, मतलब एक चीजें जो जिस तरह से ग्रो कर सकती थी ना, बहुत से लोगों का मतलब यहाँ पे कुछ एक कहते हैं ना रिश्ता बढ़ते बढ़ते टूटा है। और ये पर्सन खुश तो बिल्कुल भी नहीं है, डिप्रेस है, बहुत अकेले हैं। बट ये ऐसी सिचुएशन में है कि ये करे तो करे क्या, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जिन भी सिचुएशन से डील कर रहे हैं ना, दोनों सिचुएशंस बहुत बड़ी बड़ी इनके सामने है। लाइक एक तरफ अगर इनका करियर है और आप है तो भी, और एक तरफ इनकी फैमिली है और आप है तो भी। कहीं ना कहीं फैमिली जीती है, रिलेशनशिप हारा है यहाँ पे। आपके पर्सन जितना खुश थे पहले वो अभी बिल्कुल नहीं है। आपके पर्सन की सिचुएशन पहले ऐसी थी कि लाइक अपने फियर्स से कैसे लड़ना है, अपनी आसपास की सिचुएशंस, प्रॉब्लम, परेशानियों से कैसे लड़ना है, इस पर्सन को आप पता था, ठीक है। क्योंकि एक कॉन्फिडेंस था इनके अंदर, इन्हें पता था कि कहीं से भी परेशान होकर ये आएंगे, आप इनके सामने हैं इनकी सनशाइन के रूप में। इनको आप ऐसा फील कराते थे कि कैसे सिचुएशंस के लिए रेडी रहना है, कैसे चीजों को हैंडल करना है। चीजें सही डायरेक्शन में नहीं गई आपके रिश्ते में। इस पर्सन के साथ थोड़ी प्रॉब्लम्स ये रही है कि किसी भी तरह का कोई एक्शन लेने के मामले में ना, ये पर्सन जो भी सिचुएशन आपके बीच में रही, फैमिली को लेकर जो भी, उसमें स्टक हो जाते थे। इनसे चीजें मतलब एक एक्शन नहीं ले पाए ये कभी, आपके लिए हो सकता है स्टैंड भी ना ले पाए हों, बट दिल से चाहते थे ये करना। मुझे बस इसी पाइल में ऐसा लगा है कि ये पर्सन जो कर रहे हैं वो इंटेंशनली नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये है कि इनमें गट्स नहीं है चीज़ों को टैकल करने के, लेकिन इनकी सिचुएशंस भी ऐसी है कि ये स्टक हो चुके हैं, मतलब परेशान ऑलरेडी है ये। विक्टिम फेज में जाना इन्हें थोड़ा ज़्यादा इजी लगता है, ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं ये। खुश तो ये बिल्कुल नहीं है। अगर इन्होंने आपको छोड़ के किसी और से शादी कर ली है, लाइक थर्ड पार्टी है कोई, तो भी ये वहाँ खुश नहीं है। इन्हें वो प्यार नहीं मिल रहा जो आपके साथ इन्हें मिला। अगर ये फैमिली की तरफ बढ़े हैं और आपको छोड़ा है तो भी ये वहाँ खुश नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी फैमिली बहुत ही जजमेंटल, बहुत ही रूड लग रही है मुझे। या हो सकता है इनकी फैमिली ने आपके रिश्ते को बहुत ही जज किया है और इस पर्सन ने एक्शन नहीं लिए हैं, चीज़ें ग्रो नहीं की है, इस पर्सन ने एक्शन नहीं लिया। इंटेंशनली, नॉन इंटेंशनली, जो भी आप इसे बोले, लेकिन इस पर्सन ने एक्शन नहीं लिए हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आपके पर्सन के क्या एक्शन हो सकते हैं जिन्होंने लास्ट फाइल चूज किया है। एक कार्ड और लेती हूं मैं। देखिए यहाँ पे ना वही, देखिए 3 कार्ड्स है, द वर्ड, ठीक है, क्वीन ऑफ वैंड्स एंड द 10 ऑफ वैंड्स। ये पर्सन ना कहीं आपके साथ चीज़ें आगे बढ़ाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि चीज़ें आगे बढ़े। जैसे ये रिश्ता एक
रुक गया है ना, आगे ग्रो नहीं कर पाया ना, ये चाहते हैं चीज़ें ग्रो करें, चाहते हैं एक इंगेजमेंट, एक रिलेशनशिप, मैरिज चाहते हैं ये आपसे। बट प्रॉब्लम ये है बहुत से लोगों के लिए ना ये कार्मिक साइकिल भी चल रही है, और ये जो चीज़ें हो रही है ना ये अकॉर्डिंग टू कर्मा हो रही है, और इसलिए शायद ये चीज़ें आपको फेस ही करनी है। अदरवाइज कार्मिक क्लींजिंग पर ध्यान दीजिए। आप लोग चीज़ों को बैलेंस करना चाहता है ये पर्सन, बट प्रॉब्लम यह है कि इनके खुद के पास्ट बर्डन या खुद के बर्डन्स जो है ना वो इन्हें ऐसा करने नहीं दे रहे हैं। बहुत से लोगों के बर्डन्स उनके घर से रिलेटेड हो सकते हैं। आपके रिश्ते में जो भी आ रहा है ना, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है ना आपके रिश्ते के ग्रोथ में, वो इनके खुद के बर्डन्स हैं और इन्हें खुद ही टैकल करना है। तो इन्हें खुद को टाइम दीजिए, इन्हें खुद संभालने दीजिए। आप कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे। इन्हें पता होना चाहिए कि कैसे इन्हें अपने बर्डन से डील करना है, कैसे इन्हें अपनी फैमिली सिचुएशन से डील करना है, और कैसे इस रिश्ते को ग्रो करवाना है। काफ़ी हद तक मुझे काफ़ी लोगों के लिए लग रहा है कि ये पर्सन एक एफर्ट करेंगे चीज़ों को ठीक करने का। काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए। बट अभी के लिए ये जो सिचुएशन है ना, ये पर्सन अपने फियर्स से, अपने बर्डन से, अपनी सिचुएशन से, अपनी लाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज से, अपनी फैमिली से डील कर रहे हैं, और इन्हें करने दीजिए, क्योंकि काफ़ी कुछ इन्हें सीखना है। ये अभी बहुत ही विक्टिम फेज में रहते हैं, इन्हें चीज़ें टैकल करना सीखना होगा। जब ये सीखेंगे ना तभी रिश्ता ग्रो करेगा। तो जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ किया है, मैं देख पा रही हूँ आपके बीच में बॉन्डिंग अच्छी है और काफ़ी खुश फील करते थे आपके पर्सन आपके साथ। आप अपने खुद के बर्डन्स की वजह से इन्होंने इस रिश्ते को किसी भी तरह से सेपरेशन फेज में लाया है। इन्हें समझने दीजिए, इन्हें सीखने दीजिए कैसे टैकल किया जाता है, तभी आपका रिश्ता ग्रो कर पाएगा। ठीक है, तो बहुत से लोगों की लाइफ में ये जो साइकिल है ना ये कंप्लीट होगी जल्दी ही, और चीज़ें बैलेंस होंगी। लेकिन अभी इस पर्सन को कुछ चीज़ें सीखनी है, उन्हें सीखने दीजिए। आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, इनके खुद के बर्डन्स हैं जिनसे इन्हें डील करना है, चाहे ये कुछ भी हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी लास्ट पाइल की रीडिंग इस क्लिप की, जिन्होंने ये चूज़ किया है। फ्रेंड्स, आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और वीडियो पे जो मेल आईडी मेंशन है वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं जो वीडियो अपलोड करती हूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले, इसके लिए प्लीज़ जो बेल आइकन है उसे प्रेस कीजिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर कीजिए। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सेफ रहिए। ठीक है, स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। ओम शांति।